सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबको याद है पिछले क्लास में हम सब ने क्या पढ़ा था? हाँ, हम सब ने स्वर वर्ण का पहला अक्षर आ लिखना सीखा था। तो आ से 5 शब्द होते थे। आ से अनार, आ से अमरुद, आ से अचकन, आ से अजगर और आ से अचार। तो बच्चों, आज हम सब स्वर वर्ण का दूसरा अक्षर आ लिखना सीखेंगे। बच्चों, जब मैं आ बोल रही हूँ तो मुंह को बड़ा खोलते हैं, ठीक है? और जब अ बोलते हैं तो मुंह को छोटा खोलते हैं, और जब आ बोलते हैं तो हमारा मुंह बड़ा खुलना चाहिए, ठीक है बच्चों? आ। तो आ से 5 शब्द होते हैं। तो बच्चों, आ से 5 शब्द होते हैं, जैसे आ से आम, आ से आलू, आ से आसमान, आ से आग और आ से आटा। आ से आम, आ से आम, आ से आलू, आ से आलू, आ से आसमान, आ से आसमान, आ से आग, आ से आग, आ से आटा, आ से आटा। तो इन शब्दों को आपको याद करना है। तो आइए अब हम सब आ लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, आज हम सब आ लिखना सीखेंगे। तो हिंदी की कॉपी में 5 लाइन्स होती है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। और हिंदी हम सब कौन सी लाइन से लिखते हैं? सेकेंड लाइन से, ब्लू लाइन से। तो सबसे पहले हम घूमी रेखा बनाएंगे सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक। फिर हम बनाएंगे दूसरी घूमी रेखा थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक, और ये घूमी रेखा हमारी थर्ड लाइन को टच करेगी इस तरह से। और हमें बनानी है बड़ी रेखा, और फिर हम बनाएंगे खड़ी रेखा सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक, ठीक है? ये बन गया अ, पर हमें बनाना है आ। तो हम क्या करेंगे, खड़ी रेखा के बाद थोड़ी सी दूर में एक और सीधी खड़ी रेखा बनाएंगे, और फिर दोनों खड़ी रेखा के ऊपर हमें बड़ी रेखा बनानी है, ठीक है? एक बार फिर से देखेंगे। घूमी रेखा, दूसरी घूमी रेखा। याद रखना है आपको, हमेशा आपकी घूमी रेखा थर्ड लाइन को टच करेगी। बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, और थोड़ी सी दूर में एक और खड़ी रेखा, और दोनों खड़ी रेखा के ऊपर बड़ी रेखा, ठीक है? बच्चों, आप ध्यान देंगे कि आप जब आ लिखते हैं तो आपकी घूमी रेखा इस तरह नहीं बननी चाहिए, ठीक है? अगर आपकी घूमी रेखा थोड़ी सी तिरछी ना होके इस तरह से बनेगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? आपकी तिरछी रेखा को यहाँ पे आके स्टॉप होना है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये सही होगा? नहीं, आपकी तिरछी रेखा थर्ड लाइन को टच नहीं कर रही है, और आपकी बड़ी रेखा यहाँ पे ब्लू लाइन से नीचे आई है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको जिस तरह से मैंने लिखने अभी सिखाया है उसी तरह आप सुंदर से लिखकर दिखाएंगे। आज का काम हम पेज नंबर 6 में करेंगे। आ लिखने से पहले आपको डेट, नेम, क्लास और सेक्शन लिखना है ऊपर में, उसके बाद ही आप आ लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक घूमी रेखा बनानी है, फिर दूसरी घूमी रेखा बनानी है थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक, और ये ऊपर की ओर जाएगी और थर्ड लाइन को टच करेगी। उसके बाद हमें बड़ी रेखा बनानी है, फिर खड़ी रेखा बनाएंगे सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक, फिर थोड़ी सी दूरी में एक और खड़ी रेखा बनाएंगे, और दोनों खड़ी रेखा के ऊपर बड़ी रेखा डालेंगे, ठीक है बच्चों? आपको इस तरह से पूरे पेज में लिखना है। आप इस बात का ध्यान देंगे कि आप
जब अ लिखते हैं तो आपकी खड़ी रेखा इतनी दूर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको थोड़ी सी दूरी में बनानी है खड़ी रेखा, ज़्यादा दूर में आपको नहीं बनाना है। एक बार फिर से देखिए, घूमी रेखा, दूसरी घूमी रेखा, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, थोड़ी सी दूर में एक और खड़ी रेखा और दोनों खड़ी रेखा के ऊपर पड़ी रेखा। आ लिखते समय शब्दों को बोल बोल कर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपकी हिंदी रीडिंग बुक है, शब्द ज्ञान बुक। इसमें आपको पिछले क्लास में मैंने स्वर वर्ण से आने वाले शब्दों को पढ़ाया था। अ से अनार, अ से अमरुद, आ से आम, आ से आलू, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमारत, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईंट। आज हम सब पेज नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊँट, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषभ, री से ऋषि, ए से एक तारा, ए से एड़ी, इसे हम एड़ी कहते हैं। छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊँट, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषभ, री से ऋषि, ए से एक तारा, ए से एड़ी। तो बच्चों इस तरह से आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और अक्षरों से शब्दों को भी याद करना है। आप पिक्चर देखकर शब्द याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।